She was silent. I wondered if my words had touched her or whether she thought me a romantic fool. Then I made a mistake. वो चुप थी। मैं सोच रहा था कि क्या मेरी बातों ने उसे छू लिया था या वो मुझे एक प्रेम में डूबा हुआ मूर्ख समझ रही थी। फिर मुझसे एक गलती हो गई। What is it like outside? I asked. She seemed to find nothing strange in the question. Had she noticed already that I could not see? But her next question removed my doubts. बाहर का मौसम कैसा है? मैंने पूछा। उसे इस सवाल में कुछ भी अजीब नहीं लगा। क्या उसने पहले ही ये समझ लिया था कि मैं देख नहीं सकता? लेकिन उसके अगले सवाल ने मेरे संदेह को दूर कर दिया। Why don't you look out of the window? She asked. आप खिड़की से बाहर क्यों नहीं देखते? उसने पूछा। I moved easily along the berth and felt for the window ledge. The window was open and I faced it, making a pretense of studying the landscape. मैं बर्थ पर आसानी से आगे बढ़ा और खिड़की के किनारे को टटोलने लगा। खिड़की खुली हुई थी और मैं उसके सामने खड़ा हो गया और नजारे का अध्ययन करने का नाटक करता रहा। I heard the panting of the engine, the rumble of the wheels, and in my mind's eye, I could see telegraph posts flashing by. मैं इंजन की हांफती आवाज, पहियों की गड़गड़ाहट सुन रहा था और मन की आंखों से तार के खंभों को तेजी से गुजरते हुए देख सकता था। Have you noticed, I ventured, that the trees seem to be moving while we seem to be standing still? क्या आपने गौर किया, मैंने हिम्मत करके कहा, कि पेड़ हिलते डुलते से लग रहे हैं, जबकि हम जैसे वहीं के वहीं खड़े हैं? That always happens, she replied. Do you see any animal? ऐसा तो हमेशा होता है, उसने जवाब दिया। क्या आपको कोई जानवर दिख रहा है? No, I answered quite confidently. I knew that there were hardly any animals left in the forest near Dehra. नहीं, मैंने पूरी आत्मविश्वास से कहा। मुझे पता था कि देहरादून के पास के जंगल में अब लगभग कोई जानवर नहीं बचे थे। I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in silence. मैं खिड़की से मुड़ा और उस लड़की की ओर मुख करके बैठ गया और कुछ देर तक हम चुपचाप बैठे रहे। You have an interesting face, I remarked. I was becoming quite daring, but it was a safe remark. Few girls can resist flattery. She laughed pleasantly. आपका चेहरा बहुत दिलचस्प है, मैंने कहा। मैं धीरे धीरे बेझिझक हो रहा था, लेकिन यह एक सुरक्षित टिप्पणी थी। बहुत कम लड़कियां तारीफ का विरोध कर पाती हैं। वह खुशी से हंस पड़ी। It's nice to be told that I have an interesting face. I'm tired of people telling me that I have a pretty face. ये सुनना अच्छा लगता है कि मेरा चेहरा दिलचस्प है। मैं लोगों को ये कहते हुए सुनकर थक गई हूं कि मेरा चेहरा सुंदर है। Oh, so you do have a pretty face, thought I. And aloud I said, well, an interesting face can also be pretty. Oh, तो आपका चेहरा सच में सुंदर है, मैंने सोचा, और जोर से मैंने कहा। खैर, एक दिलचस्प चेहरा सुंदर भी हो सकता है। You are a gallant young man, she said. But why are you so serious? आप एक बहादुर नौजवान हैं, उसने कहा, पर आप इतने गंभीर क्यों हैं? I thought then that I would try to laugh for her, but the thought of laughter only made me feel troubled and lonely. तब मैंने सोचा कि मैं उसके लिए हंसने की कोशिश करूंगा, लेकिन हंसी का ख्याल आते ही मैं और अधिक व्याकुल और अकेला महसूस करने लगा। We'll soon be at your station, I said. हम जल्द ही आपके स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, मैंने कहा। Thank goodness, it's a short journey. I can't bear to sit on a train for more than 2 or 3 hours.
भगवान का शुक्र है, ये छोटी यात्रा है। मैं 2-3 घंटे से ज्यादा ट्रेन में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकती। Yet, I was prepared to sit there for almost any length of time, just to listen to her voice. फिर भी मैं उसकी आवाज सुनने के लिए लगभग कितनी भी देर तक वहां बैठने को तैयार था। Her voice had the sparkle of a mountain stream. उसकी आवाज में पहाड़ी झरने जैसी चमक थी। As soon as she leaves the train, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey. जैसे ही वो ट्रेन से उतरेगी, वो हमारी इस छोटी सी मुलाकात को भूल जाएगी, लेकिन ये मेरे लिए यात्रा के बाकी हिस्से तक बनी रहेगी।